एक दिन रानो चिड़िया जंगल के रास्ते से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौट रही थी। तभी सूरज की रोशनी में उसे घास के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वह इंसानों का एक असली सोने का सिक्का था। हे भगवान, यह तो सोने का सिक्का है जो जमीन पर यूं ही पड़ा है। यह सिक्का कितना कीमती होगा। अगर मैं इसे शहर में जाकर ईमानदारी से बेच दूं, तो हमारे पूरे जंगल के पक्षियों के लिए साल भर का भरपेट अनाज आ जाएगा। फिर किसी भी नन्हे पक्षी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह तो जंगल के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी उसी समय वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रानो को सिक्का उठाते हुए देख लिया। उनकी आंखों में लालच आ गया। गौरी, देखा तुमने? रानो के हाथ खजाना लतया है। अगर ये सिक्का हमें मिल जाए तो हम शहर जाकर पिज्जा बर्गर खाएंगे और महलों में रहेंगे। हमें ये सिक्का उससे छीनना होगा। लेकिन कालू जी, रानो बहुत होशियार है। वह आसानी से सिक्का नहीं देगी। हमें कोई बहुत बड़ा नाटक करना होगा। कालू और गौरी ने एक दुष्ट योजना बनाई। कालू अपने घोंसले में लेट गया और उसने अपने चेहरे पर हल्दी और सफेद पाउडर लगा लिया ताकि वह बहुत बीमार और पीला दिखे। खा गौरी, देखो, मैं बिल्कुल मरने वाला लग रहा हूँ ना। अब तुम जाकर रानो के सामने रोने का नाटक करो। कहो कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा रोऊंगी कि पत्थर भी पिघल जाएगा। रानो अपने बच्चों को सिक्के के बारे में बता ही रही थी कि तभी गौरी वहाँ जोर जोर से रोती हुई पहुँची। रानो बहन, अनर्थ हो गया। कालू जी को खून की उल्टी हो रही है। वैद्य जी ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना वह शाम तक नहीं बचेंगे। क्या? मेरे प्यारे कालू भैया को क्या हो गया? ओह, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप रोइए मत गौरी बहन। पहले मुझे यह बताइए कि मैं उनकी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। रानो गौरी के साथ तुरंत कालू के पास गई। कालू अधमरा सा पड़ा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। रानो बहन, शायद ये मेरा आखिरी समय है। शहर के बड़े डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए एक सोने का सिक्का लगेगा। अब मैं गरीब कौवा इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैं तो मर ही जाऊंगा। हाय, मैं तो विधवा हो जाऊंगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई हमें एक सिक्का दे दो। रानो का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अनाज तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन किसी की जान ज्यादा कीमती है। वह वापस अपने घर गई और वह सोने का सिक्का ले आई। गौरी बहन, यह लीजिए। मुझे यह सिक्का आज ही मिला था। मैं इसे पूरे जंगल की भलाई के लिए रखना चाहती थी, लेकिन कालू भैया की कीमती जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप यह सिक्का लीजिए और तुरंत जाइए और उनका इलाज कराइए। ईश्वर उनकी रक्षा करे। रानो, तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम साक्षात देवी हो। सिक्का मिलते ही कालू का रोग गायब हो गया। कालू और गौरी सिक्का लेकर तुरंत आसमान में उड़ गए। वे शहर की तरफ जा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, रानो बहुत बड़ी मूर्ख है। कैसी भावनात्मक बेवकूफ है। अब हम शहर में मजे करेंगे। कालू जी, आपने तो कमाल की एक्टिंग की। बेचारी रानो अभी भी आपके लिए दुआ मांग रही होगी। शाम हो गई। रानो कालू की खबर लेने के लिए बरगद के पेड़ के पास आई। वहाँ बंटी कबूतर बैठा था। बंटी भैया, क्या आपको पता है कालू भैया का ऑपरेशन कैसा हुआ? क्या वो अब ठीक है? और क्या डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे? ऑपरेशन? रानो, तुम किस दुनिया में हो? कालू तो बिल्कुल ठीक था। वो और गौरी तो हंसते खेलते शहर की तरफ गए हैं। वे कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाकर लॉटरी का सिक्का ठग लिया। रानो सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सिक्के का दुख नहीं था, अपने भरोसे के टूटने का दुख था। उधर आसमान में कालू और गौरी उड़ रहे थे। कालू ने चोंच में सिक्का दबा रखा था। सूरज की रोशनी में सिक्का चमक रहा था।
तभी पहाड़ी की चोटी पर बैठी खूंखार भुल्ला चील की नजर उस चमकती चीज पर पड़ी। अरे वाह, वो कौवा कुछ ले जा रहा है। शायद मांस का टुकड़ा है या कुछ कीमती। आज तो मुझे इसे छीनना ही होगा। चील ने बिजली की तेजी से कालू पर हमला किया। कालू घबरा गया। कालू जी, पीछे देखिए, वो खूंखार चील आ रही है, जल्दी भागो। चील ने कालू के पंख पर चोंच मारी। दर्द के मारे कालू ने मुंह खोला और सिक्का नीचे गिर गया। वो सोने का सिक्का सीधा नीचे बहती हुई गहरी नदी में जा गिरा। छपाक! सिक्का हमेशा के लिए पानी में खो गया। मेरा सिक्का, मेरी दौलत, नहीं। चील को जब सिक्का नहीं मिला तो उसने गुस्से में कालू और गौरी को ही खाने का मन बनाया। वो उन पर झपट पड़ी। वे दोनों जान बचाने के लिए पूरी तरह भाग रहे थे। कालू और गौरी गिरते पड़ते जमीन पर कंटीली झाड़ियों में छिप गए। चील ऊपर मंडराकर चली गई। फिर वो दोनों रानों के पास पहुंचे। कालू और गौरी के शरीर पर खरोंचे थी और सिक्का भी जा चुका था। कालू भैया, गौरी बहन, देख लिया झूठ और लालच का ये भयानक नतीजा। मैंने आपको उस सिक्के के साथ जाने दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये किसी की जान बचाने के काम आएगा, लेकिन आपने उसे अपनी बेईमानी और धोखे की नींव पर खड़ा करना चाहा। अब देखिए, ना आपको वो कीमती सिक्का मिला, ना आपकी इज्जत रही, और कसी चक्कर में आपकी जान पर बन आई सो अलग। आप दोनों के शरीर पर जो ये खरोंचे हैं, ये केवल चील के पंजे के घाव नहीं हैं, बल्कि आपके झूठ और लालच का प्रमाण है। ये सब आपके धोखे और लालच की वजह से हुआ है। कुदरत किसी के साथ किए गए धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं करती। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमारे मन में लालच आ गया था। हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और कुदरत ने हमें सजा दी। वो सिक्का हमारे लिए नहीं था। देखिए भैया, मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए और इसे जीवन भर याद रखिएगा। इस संसार में धन तो केवल मेहनत, ईमानदारी और नेक नियत का ही फलता है। धोखे की कमाई या तो किसी गहरे पानी में जाकर डूब जाती है या फिर आपको बड़ी बीमारी और ऐसी ही भयानक मुसीबतें देती है जो जान पर बनाती हैं। आज आप भले ही खाली हाथ हैं और आपके शरीर पर चोटें हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ये जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा पाठ सीखने को मिला है। उम्मीद है कि अब आप बेईमानी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। कालू और गौरी खाली हाथ और शर्मिंदा होकर वापस लौटे। उस दिन उन्होंने सीखा कि ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती।